श्री गणेश करते हैं। डिफरेंशियल कैटेगरी एंड बेंच मार्क्स ऑफ डिसेबिलिटी, यानी बेंच मार्क डिसेबिलिटी है उसका डिफिनेशन बताएंगे, डिसेबिलिटी का डिफिनेशन बताएंगे। और कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, उसकी कितनी कैटेगरियां हैं। वैसे आप सभी को मालूम है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है, सबको मालूम है, फिर भी एक बार रिवीजन करते हैं न्यू बैच वालों के लिए। तो क्लास शुरू करने से पहले, हर क्लास शुरू होने से पहले एक सुविचार हम देते हैं। पता नहीं आप लोग उस सुविचार को अपने मन में अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। अगर अपनाए हैं तो निश्चित रूप से आपका भला होगा। तो आज का सुविचार यह है कि पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र और गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा हुआ क्या होता है? सभी आभूषण बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर गुरु बेइज्जती ही कर दे, माँ बाप डांट दे, मार दे, गरिया दे, तो समझो ये सब आशीर्वाद है। क्या है? भले के लिए किया होगा, कुछ गलत के तो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी WHO के अनुसार, WHO एक बोलो, तुम बताओ, WHO का तुम बताओ, तुम क्लियर बोलो ना। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो परिभाषा, इस पर हम चर्चा करते हैं। दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदनशीलता सीमित हो जाती है, कम हो जाती है या अवरुद्ध हो जाती है, या जिसके चलते सामान्य जीवन में काम करने में कठिनाइयां पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं? दिव्यांगता। अब आ जाए RPWD। RPWD का फुल फॉर्म बेटी आप बताओ। मर्ग लो करना नहीं लगा, हम बताएं, भुला गई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो कोई खराब बात नहीं, वेरी गुड, वेल डन। लेकिन आप जानने का प्रयास नहीं करते हैं तो गलत बात है। आप बताइए RPWD का फुल फॉर्म। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, हिंदी में इसको याद कर लो। क्या लिखे हम, इस सब चीजों तो बहुत पढ़ा चुके हैं। WHORPWD ये सब तो पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो नहीं जानते हैं याद कर लीजिए। एक नंबर आपका नहीं है, आपका बाप का है, वो टलेगा नहीं। क्यों नहीं टलेगा? इसमें थोड़े कम करेगा, मिल जाता है। 15 नंबर लिखे तो 1-2 नंबर काट लेगा, हो सकता है, इसमें तो नहीं काटेगा। तो इसलिए हम याद रखिए एब्रीविएशन। दिव्यांगता RPWD के तहत कहा गया है कि दिव्यांगता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर या मन की दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म माने दीर्घकालीन कारण उसकी समान रूप से भागीदारी करने में अक्षमता या बाधित हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि दिव्यांगता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति का शरीर, मन दीर्घकालीन रूप से जो है कार्य करने में अक्षम हो जाती है। ठीक है, अब कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी मेन पॉइंट, आज इसी पर चर्चा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो तनी एक झलक यहाँ आप लोग देखिए रहे हैं, अब एक झलक राखिए, थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए, कैमरा को घुमा दीजिए तो इधर भी लोग देख लेंगे। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी के अनुसार आपका 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हो गया है, जो कि आपके सामने है। आप जो है इसको एकदम रट जाइए, जैसे पहले लोग पढ़ाते थे, एका एक खाली एक दाहाई दास एक पर सुनना, एकदम इसको चटनी सच्चा नहीं, रट जाइए। ये किस प्रकार का डिसेबिलिटी को तो इसी पर हम फटाफट आप लोग बता देते हैं। देखिए, पहला विजुअल इंपायरमेंट यानी अंधत्व या लो विजन। दूसरा क्या है? हियरिंग इंपायर्ड यानी बहरेपन या कम सुनना, हार्ड ऑफ हियरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग है। तो उस पर फिर जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, संक्षिप्त बता रहे हैं, हालांकि हम तो सब पर वीडियो बनाए हुए हैं। इसके बाद स्पीच एंड लैंग्वेज, हाँ स्पीच एंड लैंग्वेज, हाँ हकलाना, तुतलाना, नकियाना, नोजल वॉइस तो है, तो स्टैमरिंग। इसके बाद हाँ शरीर से, हाँ कमर के ऊपर भी हो सकता है, कमर की नीचे, हाँ 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 हाँ, इट आप यू आर टेलिंग राइट, बट अपर लिम्ब भी अफेक्टेड हो सकता है ना।
उसके बाद लोअर लिम्ब कमर से नीचे, अपर लिम्ब डॉक्टर लिख देगा, डॉक्टर साहब क्या लिख देंगे, लोअर लोअर लिम्ब अफेक्टेड। अब बोलोगे लोअर लिम्ब अफेक्टेड क्या होता है, लोअर लिम्ब तो कमर से नीचे को लोअर लिम्ब कहा जाता है। अपर लिम्ब अफेक्टेड मतलब कमर से नीचे, ठीक है, कमर से ऊपर खराब है। अब लोअर लिम्ब लिखते हैं तो नीचे डैमेज, ऊपर जो कमर से नीचे है तो उसको क्या बोलते हैं, कमर से ऊपर होता है क्या बोलते हैं। चलिए अच्छी बात है, हमारा पढ़ाई का असेसमेंट आप लोग ही कर सकते हैं। आप लोग समझे इसका मतलब हम खूब पढ़ाते हैं, आप लोग नहीं समझे इसका मतलब हम कुछ भी पढ़ाते हैं। तो मानो या ना मानो, हम तो ये मानते हैं कि गुरु का जजमेंट विद्यार्थी ही कर सकता है। विद्यार्थी क्लास में कंसर्न होकर ध्यान दे रहा है, इन पर गुरु फर्स्ट क्लास। अगर विद्यार्थी ध्यान कंसर्न नहीं कर पा रहा इसमें गुरु पढ़ाने का, यदि स्वयं हम साथ जानते हैं, हम पढ़ाने वाला होंगे ना तो सारा विद्यार्थी एक्टिव हो जाएगा। अगर हम पढ़ाने वाला नहीं होंगे ढंग से तो कोई एक्टिव क्या बोलता है सर समझ में नहीं आता। तो हमको आपके स्तर पर जाके पढ़ाना होगा, इसलिए हम इंग्लिश, हिंदी, लेक्चर, पॉइंट, वीडियो सब देते हैं, पीपीटी देते हैं, क्योंकि ऐसे न वैसे न ऐसे न किसी न किसी तरह तुम समझ लो कुछ न कुछ। आगे क्या है, इंटेलेक्चुअल डिविजन, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, बौद्धिक दिव्यांग, राइट। इसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वाह 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 वाह, अरे बेटी हम सोच। इसके बाद हाँ, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, वाह 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 वाह। इसके हम डिफरेंट टाइप से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि ऐसे तुमको इसमें बैठ जाए। उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, एमडी। मल्टीपल डिसेबिलिटी परिभाषा क्या है, वेरी गुड। तो इतना तुम जानते तो फिर कैसे कर गए, इतना फटाफट बोलती है। आप परीक्षा वगैरह क्या हो गया था, मैंने दिमाग में घर में था, आप सरीरा था भाई का, हो सकता है दिमाग घर में छूट गया हो, कैसे नहीं हो सकता। घर परिवार की ऐसी बाधाएं हैं बेटा, मैं बताता हूँ, घर परिवार की कभी कभी ऐसी बाधाएं हो जाती है। आप परीक्षा देने गए हो लेकिन आपका शरीर गया, मन नहीं गया, मन आपका, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ बेटी, ऐसा भी हो सकता है जिसके कारण तुम फेल कर गए, डिस्टर्ब हो गई। लेकिन ध्यान रखना, जब घर से निकल गया राम जाने, आपन तेज संहारो आप है, कोई काम करो तो क्या बोला करो, आप है तेज संहार प्रभु, ये तुम्हारा काम तुम संभालो, हम तुम्हारा, ये जीवन तुम्हारा, जीवन का बाल बच्चा तुम्हारा। हम पूजा करते हैं, कोई आता है तो फर्श मिलने चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं। भगवान को मनाना बहुत आसान है, लेकिन आज के कलयुग में आदमी को मनाना बाप रे बाप, कोई ऋषि मुनि का तपस्या से कम नहीं, आदमी तो मानता ही नहीं। कितना जिद्दी आदमी जो मानवे नहीं करे, भगवान मान जाएंगे लेकिन आजकल आदमी नहीं मानता है बाबू। तो इसलिए पूजा भी करते रहते हैं, कोई आए तो मिलते हैं, क्यों पूजा छोड़। उसके वजह से रीजन है कि भगवान भाव से है, हमारी भाव को भगवान जानते हैं। कर्म प्रधान विश्व रखा जो जस कर्म तो प्रधान है। अतने आप लोग मोबाइल, अरे आधा घंटा मोबाइल 1 घंटा बाद रखिए ना, फिर आप लोग राधे रुधे करते रहिए, डांस करिए, कोई बात नहीं। इसके बाद है आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आप लोगों को समस्या हो रही है समझने, लेकिन हम बताए हैं, सेकेंड ईयर के लोग बैठे हैं तो बताइए, राइट, कमजोरी हो जाती है, राइट, देखने से ठीक लगता है लेकिन उसमें कमजोरी होता है, वह काम नहीं करता है, फ्लिकर टाइप सा महसूस हो जाता है, यानी वह जो है ना सो आपका चल नहीं पाएगा ठीक से। आप सोचते हैं कि हमारा हड्डी है तो ठीक है, नहीं, सिर्फ हड्डी से आप नहीं चल रहे हैं जी, उसका मांसपेशी उसमें बल दे रहा है तब आप चल रहे हैं। अगर वो कमजोर रहेगा तो ठीक से आप नहीं चल पाए, हो सकता है उठ बैठ भी नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद आपका क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, पार्किंसंस, पार्किंसन है ना, पार्किंसन देखिए। उसके बाद मेंटल इलनेस, बहुत सारा चीज है, मानसिक रोगी, सिजोफ्रेनिया है ना, अवसाद, अवसाद में चला गया, डिप्रेशन,
इसके बाद आप आ जाइए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, SLD। अरे पगली, तो यहाँ बता दियो परिश्रम क्या होता है, बंदर है ना, बंदर है तो भाग। तो यहाँ बता रही हो परिश्रम का, ये तो SLD आया था परिश्रम, तो फिर फेल कैसे होंगे। अच्छा ये पेपर पास है, और अगला पेपर फेल होंगे। अच्छा तो ठीक से नहीं पढ़ी होगी, या उस दिन दिमाग घरे होगा, सर गया चल गया होगा। गलत चेक हुआ है ना। चलो तुम लोग थोड़े दोष देगी अपना, तुम लोग दूसरे पर दोष देगी, वही गलत काम, नहीं गलत, ठीक है। ब्लड डिजॉर्डर, ब्लड डिजॉर्डर, हेमोफिलिया, सैलेथेमिया, हाँ समझिए। तो आपका मैं ये सारी चीजों को बता दे रहा हूं। कहाँ ब्लड डिजॉर्डर, देखिए अब है ड्राफ्टिज्म, क्रेटिनिज्म, ड्राफ्टिज्म, क्रेटिन, बोथ आर सेम, बौना, 3 बच्चा है ना अपना ही, आज देखिए ना, छोटा छोटा, सुनीता, निकिता और 2-3 बच्चे थे, 4 बच्चे 5 बच्चे। इसके बाद अब ड्राफ्टिंग में हम पढ़ाए हैं क्या लक्षण है, कैसे चलता है, हाइट कितना होता है। इसके बाद आपका है ड्राफ्टिंग में, आइए गया ड्राफ्टिंग में, आइए, हाँ इसमें एसी रट है, हाँ तेजाब बला, तेजाब आघात, वो अभी आ गया है, पहले नहीं था। RPWD एक्ट में इसको एंट्री किया गया है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए लेप्रोसी होता है, तो लेप्रोसी वाला अगर रह गया तो हाँ वो तो डॉक्टर का डिपेंड है, वो करेगा, जो हटा गुना भाग डॉक्टर का काम है ना, चिकित्सक का काम है। स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर, स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर बताइए, ऑटिज्म, ऑटिज्म, SD। इसके बाद आपका बर्न इंजुरी, जो जल उल जाता है, जलने से जो खिंचाव हो जाता है, हाथ पर काम ऐसे हो गया जी। इसके बाद सेल पॉल्सी, समझ रहे हैं, चलने फिरने, प्रमस्तिकाघात, वाह इंग्लिश के हिंदी कर दी है आराम से, अच्छी बात है। अच्छा तुम लोग इतना बताते हो, तुम लोग दोनों फेल किए, ऐसा मामला क्या हुआ है। ओ वहाँ ज्यादा लिख दी है, इसलिए एग्जामिनर सोचा कि बेटा इसको ज्यादा तेज है, तो कम तेज करो। चलिए देखिए, फेल पास से कुछ मतलब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 3 बार फेल के बाद में IAS बना है। हम अपने बैच में देखें बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति, मैं क्या बोलूँ, मैं कैमरा हूँ, ATM चोरी कर रहा है, हमारे साथ पढ़ने वाला पढ़ रहा है, क्या कर रहा है वो, चोरी, और पढ़ने में टॉप आया था। हम तो एक बार मैट्रिक में टॉप आए थे, 1600 विद्यार्थी, और वो लोग पहला दूसरा चौथा चौथा पांचवा, जब तो सब फर्स्ट आता था, हम एक ही बार टॉप आए, 1600 विद्यार्थी में टॉप आए थे मैट्रिक, बाकी हम कभी टॉप नहीं आए, और लोग सब बोले टॉप आता, लेकिन हमारा काम टॉप रहा है। तो आपके पास ज्ञान है ना, तो सब है, सर्टिफिकेट तो RCI को फ्री में देना पड़ेगा। चलिए ना, कहेंगे डिबीट करा लो, आप डिबीट कराओ हमसे, कौन कितना जानता है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, स्पाइनल कॉर्ड हम पढ़ाए हैं, स्पाइनल फिडावरा हम कितना अच्छा तरह से पढ़ाए हैं, आपको बायोलॉजी वगैरह, मेडिकल वगैरह, वो तो अच्छा पढ़ाए हैं, है ना। स्पाइनल कॉर्ड हम स्पाइनल कॉर्ड पूरा पढ़ाए, कितने वर्टिब्रा होते हैं, क्या क्या है। इसके बाद आपका जो है स्किल, हाँ तो ये सारे 21 डिसेबिलिटियां हैं, इसको रट जाइए कम से कम आप, भले इसका पूरा ढंग से नहीं बता पाते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो जानिए, हम तो पढ़ने का मतलब क्या है। अब बेंच मार्क डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी डिफिनेशन, ए डिफिशियंसी बॉडी और माइंड दैट प्रिवेंट नॉर्मल फंक्शन, यानी नॉर्मल तरीके से नहीं करता हो, नॉर्मल तरीके से समझो डिसेबिलिटी कैटेगरी में आ गया है। RPWD कैंसर राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 के तहत
जो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हो गया। कैटेगरीज कितना है? 21 कैटेगरी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी राइट एंड इंक्लूजन, माने सभी को समान अवसर, समान शिक्षा, समान सबको समरसता मिलना चाहिए। अब स्थिति यह होता है कि आपका ऐसे व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं, शिक्षा, नौकरी, सभी जगह आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ रियली इनको मिलना चाहिए। आरक्षण किसी स्पेसिफिक कास्ट को नहीं, इसको मिलना चाहिए जो निहायत जरूरी है। अब ब्राह्मण है, करता ब्राह्मण गरीब है, इसको मिलना चाहिए। अब दिव्यांग है, दिव्यांग तो किसी जाति में हो सकता है, चाहे ये अपर कास्ट हो या स्वर्ण हो, जे हो, नीचे हो, ऊपर हो, लेकिन तो सब में हो सकता है, इसको मिलना चाहिए। इसके बाद प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र तो आप लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देती है इसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आज के डेट में ऑनलाइन हो गया है, वो बनाइए, बनाने वाले डीएडी बनाइए, ऑनलाइन बनाइए, आ जाएगा। रेल पास भी अब ऑनलाइन हो गया है। इसके बाद अब एक हमने समरी बनाया है, उस समरी को आपको हम बोल देते हैं, अब उससे आप क्लियर हो जाएगा। तो समरी क्या है कि इसका परिभाषा क्या है? तो परिभाषा क्या है कि शरीर या मन की कमी से सामान्य कार्य करने में बाधा, यानी मानसिक रूप से काम नहीं कर पा रहा है, शारीरिक जो कार्य, इसका मतलब दिव्यांगता। परिभाषा यही है, गोल मोटल परिभाषा। अधिनियम क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 16, जो दिव्यांगताओं को अब अधिकार दे दिया, दया संकुति की जरूरत नहीं रहा। अब श्रेणियां, तो इसकी 21 श्रेणियां बना दी गई। पहले 7-7, 14 के 14-7, 21 हो गया। आने पहले पीडब्ल्यूडी में पर्सनालिटी सब्जेक्ट, हाँ वो 7 था, और 14 ऐड हो गया, और आरपीडब्ल्यूडी में 21 हो गया। इसके बाद बेंचमार्क कितना है? 40%। और उद्देश्य क्या है? तो भाई उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों को समान अवसर देना, अधिकार देना और इंक्लूसिव का अवसर देना, ठीक है, समावेशी। गोल मोटल बातें यह है कि दिव्यांगता केवल और केवल शारीरिक कमी नहीं, बल्कि समाज में समान भागीदारी का प्रश्न है। समाज में समान भागीदारी दिव्यांगजनों को लोग देता नहीं है, अगर दे तो दिव्यांग हम आप कोई कमी उसमें नहीं रहेगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी यह सुनिश्चित करता है कि अधिक सहायता की आवश्यकता है और उन्हें विशेष अवसर की आवश्यकता है। 40% से ज्यादा है, उनको विशेष सहयोग की आवश्यकता है। तो चलिए इस पर एक पीपीटी दिखाते हैं, तो उससे और आपको आसानी से समझ में बातें आ जाएगी। Here is 7। क्या सब्जेक्ट था आज मेरा? हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है। कम से कम 21 डिसेबिलिटी तो आप लोग याद रहे। आप बेसिक चीजें आपको नहीं याद रहेगा पढ़ने से कोई फायदा नहीं। देखिए, दिव्यांगता की परिभाषा, श्रेणियां एवं मानक, 3 चीजें है, परिभाषा, कैटेगरी और मानक, 3 चीजें। तो देखिए, समान अवसर अधिकार संरक्षण की दिशा में एक व्यापक मार्गदर्शिका है। दिव्यांगता की परिभाषा WHO के अनुकूल क्या है? दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदिक क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे वह समान दैनिक गतिविधियों को करने में कठिनाई महसूस करता है। आरपीडब्ल्यूडी क्या कहती है? दिव्यांगता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर या मन की किसी दीर्घकालीन कमी के कारण उसकी समान रूप से भागीदारी करने की क्षमता बाधित हो जाती है। क्लियर है? या इसको तोड़ के बताना है? थैंक यू। इसकी श्रेणी कितनी है? बस पढ़ा है, इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी कितनी है? चलिए, सर्टिफिकेट भी यहाँ हाजिर है, सर्जन को बोलिए मुहर मार के दे दो भैया, अब उसको ऑनलाइन कर दो। यूडी कार्ड भी आ जाएगा, आधार कार्ड में होता है यूडी कार्ड आ जाएगा और एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, सब जगह भेजने। रेल पास बनाना है ऑनलाइन, आजकल सब घर बैठे काम करो, दौड़ने धूपने की सरकार ठीक की है। जो रोड पर इतना कुत्ता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ तो एक्सीडेंट कमेगा, लेकिन जो पी के कुत्ता है तो उसको सरकार क्या करे? कूदो भाई, आपकी मदद खुदा क्या करो। इसके बाद है सरकारी योजनाओं, शिक्षा, नौकरी, आरक्षण, विशेष लाभ और अधिकार। यही मतलब है कि उसको दो भाई। प्रमाण पत्र निर्दिष्ट सर्टिफिकेट, जिला अस्पताल सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब सारांश तालिका, इसको जरूर देखिए आप, इसको इसलिए देखिए आपको बातें ध्यान में रहेगी, क्लियर रहेगा।
परिभाषा क्या है? तो शरीर या मन की कमी से सामान्य कार्य करने में बाधा, चाहे मन से काम नहीं करना हो या शरीर से नहीं कर रहे, जो बाधा उत्पन्न हो रहा है वही दिव्यांगता का परिभाषा। अधिनियम दिव्यांग अधिकार नियम आ गया। श्रेणी 21 टाइप से, बेंच मार्क 40% है। उद्देश्य समान अवसर अधिकार और समावेशन को देना है, यही हमारा उद्देश्य है। अब निष्कर्ष क्या है? दिव्यांगता केवल शारीरिक कमी नहीं है, क्या है, बल्कि समाज में समान भागीदारी का प्रश्न है, क्योंकि समाज में समान भागीदारी उसको मिल नहीं पाता है। समान अधिकार बेंचमार्क दिव्यांगता यह सुनिश्चित करती है कि जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है उन्हें विशेष अधिकार चाहिए। भाई आप चल लेते हैं, जो नहीं चल पाता है उसको तो सहयोग करना पड़ेगा। विशेष अवसर शिक्षा, रोजगार, सामाजिक भागीदारी, समावेशन के लिए विशेष अवसर उसको देना सख्त आवश्यकता है। तो चलिए आज का क्लास समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्विज कल।